देश भर में आज दशहरा महापर्व मनाया जा रहा है। राजस्थान के कोटा में विश्व के सबसे ऊंचे यानी 221 फीट रावण का दहन किया जाएगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ में शामिल होंगे। यहां 72 फीट ऊंचे रावण का दहन होगा। इधर हिमाचल प्रदेश के मनाली में हिडिंबा देवी की विदाई के साथ ही कुल्लू घाटी में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव शुरू होगा। वहीं शोभा यात्रा के ढालपुर मैदान पहुंचते ही दशहरा उत्सव शुरू किया जाएगा, जो 7 दिनों तक चलेगा। गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है। कई शहरों में शाम तक रावण दहन होगा। दुर्गा पंडालों में रखी गई देवी प्रतिमाओं का विसर्जन भी आज ही होगा। तो देश भर में आज दशहरे का महापर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में धूमधाम से जो है रावण दहन की तैयारी करते लोग नजर आ रहे हैं। अगर बात करें राजस्थान के कोटा की, तो कोटा में विश्व के सबसे ऊंचे यानी 221 फीट रावण का दहन आज किया जाएगा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भी रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा लिया जाएगा। अगर पीएम मोदी की हम बात करें तो पीएम मोदी राजधानी दिल्ली स्थित श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ में शामिल होंगे। तो वहीं वहां पर 72 फीट ऊंचे रावण का दहन होगा। उधर अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल के मनाली में हिडिंबा देवी की विदाई के साथ ही जो है कुल्लू घाटी में अंतर्राष्ट्रीय दशहरे महोत्सव की शुरुआत हो जाती है। ये वर्ल्ड फेमस महोत्सव होता है। 7 दिनों तक ये महोत्सव चलता है। इस दौरान आपको बता दें, जैसे ही शोभा यात्रा ढालपुर मैदान पहुंचती है, दशहरा उत्सव शुरू हो जाएगा। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुक करेंगे दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी का। राजीव, जिस तरीके से देश भर में धूमधाम है, उत्साह देखने को मिल रहा है, राजधानी वासियों में दशहरे पर्व को लेकर किस तरीके का उत्साह है? देखिए, यहाँ पर बात करें दशहरे पर्व की, तो दशहरे पर्व को लेकर पूरे देश के अंदर आज उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। जगह जगह दशहरे के कहते हैं रावण दहन के कार्यक्रम जो है वो किए जाएंगे, और चाहे वो दिल्ली हो या फिर नोएडा हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी जगह पर इस तरीके के कार्यक्रम जो है वो देखने को मिलेंगे। मगर आज पूरे देश के अंदर जिस तरीके से दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है, वहीं सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम जो है पुलिस की तरफ से किए गए हैं। मगर यहाँ पर देखना होगा इस तरीके से रावण दहन से पहले कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति की तरफ से संदेश दिया जाएगा। वो संदेश किस तरीके का होगा? और दूसरा, यहाँ पर दिल्ली के रामलीला मैदान की बात करें तो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू यानी कि उपराष्ट्रपति जो है वो खुद पहुंचेंगी और उनके द्वारा रावण दहन जो है वो किया जाएगा। और इस कहते रावण दहन के कार्यक्रम के अंदर कुछ फिल्मी स्टार भी यानी कि कलाकार जो है वो भी शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं रावण दहन के कार्यक्रम के अंदर सभी लोग जो है वो इस रावण दहन को और अपनी अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज कराते हुए नजर आएंगे। वहीं दिल्ली पुलिस की बात करें, तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था के तमाम जो है वो किए गए हैं। जी बिल्कुल राजीव, ऐसे में अगर बात करें तो राजधानी में किन किन प्रमुख मैदानों पर जो है रावण दहन कार्यक्रम आयोजित होता है, कितनी जगहों पर टोटल अगर हम संख्या की बात करें तो रावण दहन कार्यक्रम होंगे? देखिए, यहाँ पर दिल्ली के अंदर लगभग 150 से ज्यादा जो स्थल है यानी कि जहाँ पर रामलीला की जाती है, वहाँ पर रावण दहन के कार्यक्रम जो है वो किए जाते हैं। मगर यहाँ पर दिल्ली के रामलीला मैदान की बात करें तो ये सबसे पुराना माना जाता है और जहाँ से कहीं ना कहीं सीधा सीधा संदेश जो है वो पूरे देश में पहुंचा जाता है। और यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, आज द्रौपदी मुर्मू जो है वो भी यहाँ पर उपराष्ट्रपति पहुंचेंगी। तो कहीं ना कहीं अगर रोहिणी की बात करें तो वहाँ पर प्रधानमंत्री जो है उनके पहुंचने की जानकारी मिल पा रही है। प्रीतमपुरा की बात करें तो वहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहीं ना कहीं कार्यक्रम जो है वो कैसे कार्यक्रम के अंदर शामिल होंगे, उनके द्वारा कहीं ना कहीं रावण दहन जो है किया जाएगा। ऐसे तमाम जगहों पर सांसदों की बात करें, विधायकों की बात करें या फिर तमाम बड़े नेताओं की बात करें, मुख्यमंत्रियों की बात करें, सभी कहीं ना कहीं इन स्थलों पर पहुंचेंगे और आज जनता के लिए कहीं ना कहीं एक संदेश दिया जाएगा कि बुराई पर अच्छाई की जीत जो है वो किस प्रकार से होती है। और रावण दहन के माध्यम से यही चीज जो है वो उपस्थिति जो है वो दर्ज की जाएगी और रावण दहन के बाद कहीं ना कहीं एक संदेश जो है वो पूरे देश में पहुंचता नजर आएगा। जी बिल्कुल, ऐसे में राजीव अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली में सबसे ऊंचा रावण कहां पर लगाया जाता है? देखिए, यहाँ पर बात करें जगह जगह जो रामलीला की जाती है वहाँ पर
जगह जगह जो है रावण जो है वो एक से एक बढ़कर यानी कि ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। वहीं बात करें दिल्ली के कैसे रोहिणी की, तो वहां पर भी 150 फुट का रावण जो है वो लगाया जा रहा है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा बड़ा जो है वो रावण है, मगर और जगहों की बात करें तो वहां पर भी रावण जो है वो इसी तरीके 100 फुट के या फिर 150 फुट के या 125 फुट के इस तरीके के रावण जो है वो लगाए जाएंगे। यानी कि इस रावण दहन को देखने के लिए आम जनता के साथ साथ सभी बड़े नेता जो है वो भी उपस्थित होंगे, चाहे वो विपक्ष के हों या फिर सत्ता पक्ष के हों। मगर यहाँ पर बात करें बड़े बड़े फिल्मी स्टारों की, बॉबी देओल की बात करें तो बॉबी देओल आज खुद रामलीला मैदान के अंदर यानी कि दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर पहुंचेंगे, वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तमाम ऐसे प्रयास जो है वो किए जाएंगे और कहीं ना कहीं इस रावण दहन से कहीं ना कहीं एक संदेश जो है वो दिया जाएगा, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत जो है वो हमेशा होती है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए राजीव आपका। तो देश भर में आज विजयदशमी यानी दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में तमाम तस्वीरें जो सामने आ रही है उसमें भक्तों का भारी उत्साह जो है देखा जा रहा है, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा जो है काफी उत्साहपूर्वक भरा होता है। ऐसे में अगर बात करें, देश में सबसे ऊंचा रावण दहन राजस्थान के कोटा में होगा, जहां पर कोटा में 221 फीट ऊंचा रावण का पुतला जो है वो दहन किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विजयदशमी पर न सिर्फ रावण के पुतले का दहन होता है बल्कि कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी जलाए जाते हैं। और चलिए इस खबर पर और अधिक चर्चा और जानकारी के लिए जाएंगे अब हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, लखनऊ वासियों में किस तरीके का उत्साह देखा जा रहा है दशहरे को लेकर? जितेंद्र, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए जितेंद्र से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इतने में आपको बता दें कि आज देश भर में विजयदशमी का महापर्व मनाया जा रहा है और राजस्थान के कोटा में सबसे ऊंचा यानी 221 फीट का जो रावण है उसके पुतले का दहन होगा। साथ ही कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का भी इस दौरान जो है दहन किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज कार्यक्रम में जो है हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से जो है रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा लिया जाएगा। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ तमाम शहरों की पुलिस की ओर से या फिर खुफिया इनपुट टीम की ओर से जो है सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार जो है हाई अलर्ट पर देश को रखा गया है। वहीं त्योहारी सीजन के बीच में इस तरीके की कोई अप्रिय घटना न घट सके, जिसे लेकर प्रशासन और सरकार मुस्तैद नजर आ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईपी एक्सटेंशन में रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होगी, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लाल किले से सामने से जो है रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा लेती नजर आएंगी। वहीं अगर बात करें वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की, तो वो भी लाल किले मैदान में रावण दहन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो देश भर से धूमधाम से मनाने वाली विजयदशमी पर्व की तस्वीरें सामने आ रही हैं लोगों में। चलिए एक बार फिर से जितेंद्र का रुख करेंगे। जितेंद्र, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से देश भर में खासा उत्साह देखा जा रहा है, सुबह से ही लोगों में जो है भारी उत्साह है विजयदशमी पर्व को लेकर। लखनऊ में आप मौजूद है, लखनऊ वासी किस तरीके से पर्व मनाने के लिए तैयार है? देखिए, लखनऊ वासी बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि विजयदशमी का त्योहार है और आज का दिन जो है बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन माना जाता है। प्रभु श्री राम ने रावण का वध करके कहीं ना कहीं आज के दिन को आज वो अयोध्या लौटे थे, और जाहिर सी बात है कि आज के दिन से अब इसी महीने दीपावली पड़ेगी और कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम के अयोध्या वापसी के बाद पूरी तरह से कह सकते हैं कि अयोध्या पूरी तरह से जगमगाई थी, पूरा उत्तर प्रदेश जगमगाया था और लखनऊ में भी पूरी तरह से राजधानी वासी तैयार है। 20 फुट यानी कह सकते हैं 23 फुट का रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का आज पुतला बनाया गया। लखनऊ के रामलीला ग्राउंड में पूरा महोत्सव होगा और आज
दशहरे के साथ साथ आज 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती भी है, लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है और जगह जगह तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था, पुष्प अर्पित किया था, लाल बहादुर शास्त्री को पुष्प अर्पित किए थे। सभी को याद करने का काम, जिन्होंने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने का काम किया है। और दशहरा सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और जाहिर सी बात है कि बुराई पर अच्छाई का दिन के प्रतीक के रूप में हम लोग बनाते हैं। और जाहिर सी बात है कि आज उत्तर प्रदेश देश भर में दशहरे का त्योहार मनाया जाएगा। बड़े बड़े रावण के पुतले मनाए जाएंगे, उसका दहन किया जाएगा। और साफ ये कहा सकता है कि आज लखनऊ में विजयदशमी के त्योहार पर एक आरएसएस द्वारा पूरी तरह से एक शोभा यात्रा निकाली जो कि कई किलोमीटर तक शुरू होगी। अब से कुछ देर बाद यात्रा शुरू हो जाएगी, प्रभु श्री राम का तिलक होगा। और जाहिर सी बात है कि जगह जगह यात्रा लखनऊ में निकाली। गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद दंडाधिकारी बनेंगे। विजयदशमी की जो शोभा यात्रा निकाली जाती है उसमें शामिल होंगे। गंगा जमुनी तहजीब के तहत गोरखपुर में मुस्लिम समाज के भी लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करते हैं, क्योंकि आज के दिन गोरखपुर जगदीश्वर होने के नाते वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दंडाधिकारी होते हैं, साधु संतों के दंडाधिकारी होते हैं। और आज गोरखपुर में बड़ी शोभा यात्रा जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शामिल होंगे। बिल्कुल। ऐसे में अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करते हैं तो राजधानी में कौन से वो विशेष मैदान या जगह है जहां के रावण दहन कार्यक्रम जो है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में फेमस है? और अगर लखनऊ की हम बात करें तो लखनऊ में सबसे ऊंचा रावण दहन कहां पर देखा जाता है जितेंद्र? देखिए, लखनऊ में सबसे बड़ा जो ऊंचा रावण दहन है वो लखनऊ का ऐशबाग क्षेत्र है, जहाँ पर रामलीला ग्राउंड है। उसी रामलीला ग्राउंड में पूरी तरह से रावण का दहन किया जाता है। सबसे बड़ा रावण दहन किया जाता है। हालांकि जगह जगह तमाम पुतले बनाए जाते हैं, लेकिन साफ तौर पे कह सकता है कि रामलीला ग्राउंड में पूरी रामलीला का मंचन होता है। विदेश से जो रामलीला का मंचन करने कलाकार आते हैं वो इसमें शामिल होंगे। लगातार रामलीला ग्राउंड में रामलीला का मंचन चल रहा है और आज रावण का दहन होगा। और उसके बाद कहीं ना कहीं रात में 8 बजे के आसपास ये पूरी तरह से दहन किया जाएगा। रावण का दहन होगा। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। और लखनऊ में बड़ी संख्या में लोग, लखनऊ वासी बड़ी संख्या में पहुंचे रावण दहन को देखने के लिए, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत मानी जाती है। और साफ तौर पे कहा जाता है कि आज के दिन जब बुराई पर अच्छाई जीते तो देश भर का जो नागरिक है, वो उत्तर प्रदेश का नागरिक है, वो कहीं ना कहीं रावण दहन में इस कार्यक्रम में शामिल होता है। और साफ तौर कह सकते हैं लखनऊ में भी पूरी तरह से चहल पहल दिखाई दे। 2 जयंती है और रावण का दशहरा भी है। और जाहिर सी बात है कि आज के दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बिल्कुल जितेंद्र, ऐसे में अगर बात करें तो रावण दहन कार्यक्रम के दौरान जो भी आयोजन होता है उस दौरान जो है दमकल विभाग की जिम्मेदारियां काफी बढ़ जाती है। तो अगर प्रशासन की मैं बात करूं तो दमकल विभाग को किस तरीके से अलर्ट पर रखा गया है कि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना अगर होती है, दुर्घटना अगर होती है तो बिना समय गवाए जो है रेस्क्यू शुरू किया जा सके। तो दमकल विभाग की ओर से किस तरीके की तैयारियां राजधानी में? देखिए, दमकल विभाग हो चाहे पुलिस सुरक्षा को लेकर हो, बेटियों की सुरक्षा की बात की जाए, भारी भीड़ भाड़ होती है, एंटी रोमियो स्क्वाड की गठन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। महिला पुलिसकर्मी सादी वर्दी में रहेंगी, पुलिसकर्मी सादी वर्दी में रहेंगे। भारी संख्या में पुलिस डिप्लॉय की गई है, पीएससी के जवान रहेंगे। साथ ही साथ ये कह सकते दमकल की पूरी तरह से किसी प्रकार की अगर भगदड़ होती है तो जाहिर सी बात है कि दमकल की टीम भी पूरी तरह से, फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पर मौजूद रहेंगी और व्यवस्थाओं को संभालने के लिए कहीं ना कहीं भारी संख्या में पीएससी अदालत के जवान लगे रहेंगे। और साफ तौर पे लखनऊ में बड़ा पुतला कह सकते हैं रावण दहन किया जाएगा। उसको देखते हुए भी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद व्यवस्थाएं पूरी तरह से प्रशासन, जिला प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा और दमकल द्वारा कहीं ना कहीं किया जा चुका है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए जितेंद्र आपका। तो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा यानी विजयदशमी महापर्व देश भर में जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान आपको बता दें आज शाम 7 से 8 बजे के बीच में देश भर में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाएंगे। भारतीय परंपरा के अनुसार श्री रामचंद्र ने जब
लंकापति रावण के ऊपर विजय हासिल की थी, उसी दिन से हर साल जो है भारतीय संस्कृति के हिसाब से विजयदशमी का महापर्व मनाया जाता है। और विजयदशमी का महापर्व जो होता है वो दिवाली से जो है लगभग 2-2.25 हफ्ते पहले पड़ता है। इससे त्योहारी सीजन का आगाज हो जाता है। वहीं अगर बात करें तो नवरात्रि का भी आज के दिन समापन होता है। माता दुर्गा की जो प्रतिमाएं जो है उनका विराजमान किया जाता है, आज उनका विसर्जन हो जाता है। वहीं अगर बात करें तो देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में मौजूद हैं। वो दशहरा गोरखपुर वासियों के साथ मनाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आईपी एक्सटेंशन में रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लाल किले के सामने से शामिल होंगी रावण दहन कार्यक्रम में। तो इतना ही नहीं, कांग्रेस की ओर से भी जो है दशहरे पर्व में हिस्सा लिया जाएगा। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी जो है वो लाल किले के सामने जो है मैदान, वहां से रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा लेती नजर आएंगी। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल के मनाली में हिडिंबा देवी की विदाई के साथ ही जो है कुल्लू घाटी में अंतर्राष्ट्रीय दशहरे उत्सव की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में जानकारी के लिए आपको बता दें कि शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है और शोभा यात्रा जैसे ही ठालपुर मैदान पहुंचती है वहां पर दशहरा उत्सव शुरू किया जाता है। आपको बता दें मनाली का जो ये दशहरा उत्सव है विश्व विख्यात है, विश्व प्रसिद्ध है। देश दुनिया से लोग यहाँ पर इस मेले को देखने आते हैं और ये मेला जो है 7 दिन तक चलता है। इंटरनेशनल मेला इसे कहा गया है। तो वहीं गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश समेत देश भर में दशहरे का महापर्व मनाया जाता है। वहीं कई शहरों में आज शाम 7 से 8 बजे होगा रावण दहन। और चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ कानपुर से हमारे संवाददाता सत्यम गोस्वामी का रुख करेंगे। सत्यम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यम, कानपुर में आप मौजूद है, किस तरीके से उत्साह और किस तरीके की तैयारियां विजयदशमी महापर्व को लेकर? सत्यम, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। बिल्कुल सत्यम, ऐसे में कानपुर वासी किस तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं विजयदशमी महापर्व के लिए? ये आपको बता दें विजयदशमी महापर्व को लेकर कानपुर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कानपुर नगर में कम से कम 10 जगह एक बहुत बड़ा मेला जैसा लगाया जाता है। हर साल के साल भी बड़ी तैयारियां के साथ 10 दिन पहले से तैयारियां की जाती हैं। विजयदशमी के दिन जिस तरह से आज रावण का दहन किया जाएगा उसको लेकर कानपुर नगर में अनेक जगह बड़ा मेला लगता है। उसकी तैयारियां कई दिनों से की जा रही हैं और लगातार मेला की आज वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। और जिस तरह से कानपुर नगर में मेला लगता है तो सैकड़ों की लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं। रावण का जो पुतला होता है करीब 100 फीट का पुतला बनाया जाता है। सबसे बड़ा पुतला जो है रेल बाजार में बनता है, जहाँ पर वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं देखने के लिए मेला। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।